नोट, ये कहानी हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक सब्सक्राइबर की तरफ से वसूल हुई है। इसका मकसद सिर्फ उम्मीद, सब्र और अल्लाह ताला पर भरोसा करने की तरकीब देना है। हर इंसान की ज़िंदगी, हालात और नताइज मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए इस कहानी में बयान किए गए वाक़या जैसे नताइज हर शख्स के लिए यकसा होना ज़रूरी नहीं। कबूलियत सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है और दुआ के साथ हालात असबाब इख्तियार करना भी ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नअबुदुहु व नस्तईनु व नस्तगफिरु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़लिल फला हादिया लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप सबके साथ अपनी व्हाट्सएप फैमिली में शामिल एक बहन की तफसीली कहानी शेयर करने जा रही हूँ। उन्होंने खुद इजाज़त दी है कि इनका तर्जुबा दूसरों के लिए उम्मीद का ज़रिया बने, लेकिन इनकी शनाख्त जाहिर ना की जाए। उन्होंने मुझे लिखा, आपी मेरा नाम जाहिर मत कीजिएगा, क्योंकि आज भी मेरे ससुराल वाले नहीं जानते कि मैंने अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन कैसे गुजारे। लेकिन अगर मेरी कहानी किसी एक बहन के दिल में उम्मीद पैदा कर दे तो मुझे खुशी होगी। मेरी शादी अरेंज मैरिज थी। निकाह के वक्त सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे शोहर नरम मिजाज थे, लेकिन घर में असल फैसला मेरी सास करती थी। शादी के शुरू के चंद दिन तो बहुत मोहब्बत से गुजरे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी आजमाइश शुरू हो गई। मेरी हर बात में खामी निकाली जाती। अगर खाने में नमक कम होता तो मैं नाअहल खिलाती, अगर ज़्यादा होता तो कहती कि मुझे घर चला नहीं आता, अगर मैं खामोश रहती तो मगरूर खिलाती, अगर जवाब देती तो कहती तुम बदतमीज़ हो। शुरू में मैंने सोचा शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर हालात मज़ीद ख़राब होते गए। मेरे शोहर मुझसे मोहब्बत तो करते थे, लेकिन अपनी वालिदा के सामने खामोश रहते थे। कई मरतबा मैं रात को रोते रोते सो जाती। मैं अपने वालिदैन को कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि नहीं चाहती थी कि वो परेशान हो। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। घर में एक मामूली सी बात पे झगड़ा हुआ। मेरी सास ने सबके सामने मुझे बहुत बुरा भला कहा और गुस्से में बोली, ये घर तुम्हारे लिए नहीं है, अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। मैंने अपने शोहर की तरफ देखा। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरा हाथ पकड़ कर कहेंगे कि तुम कहीं नहीं जाओगी, लेकिन वो खामोश रहे। इनकी खामोशी ने मेरे दिल को सबसे ज़्यादा तकलीफ दी। मैं रोते हुए अपने मैके ऑफिस आ गई। इस रात मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा महसूस होता था। रिश्तेदार भी मुख्तलिफ बातें करते थे। किसी ने कहा कि अब ये रिश्ता नहीं बचेगा, किसी ने कहा कि शायद तलाक हो जाए, किसी ने कहा कि लड़की में ही कोई कमी होगी। ये अल्फाज मेरे दिल पे तीर की तरह लगते थे। एक रात मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने वज़ू किया। मैंने ज़िंदगी में पहली बार पूरी आजिज़ी के साथ तहज्जुद अदा की। सजदे में जाकर सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, अगर मेरे हक़ में ये रिश्ता बेहतर है तो मेरे लिए आसानी पैदा फरमा, और अगर मैंने कहीं गलती की है तो मुझे माफ़ फरमा। मेरे दिल को सुकून अता फरमा और मुझे इज़्ज़त अता फरमा। इस दिन के बाद मैंने कोशिश की कि रोज़ाना तहज्जुद के लिए उठूँ। कभी 2 रकत, कभी 4 रकत। कभी आंसू बहुत ज़्यादा होते, कभी अल्फाज नहीं निकलते थे। मैं सिर्फ अल्लाह ताला से अपने दिल की बात करती थी। इसी के साथ मैंने कुरान की तिलावत शुरू की, इस्तिग़फ़ार की कसरत की और अपनी ज़ुबान को शिकायत से बचाने की कोशिश की। मैंने किसी को वो दुआ नहीं दी, मैंने सिर्फ अल्लाह से खैर मांगी। तकरीबन 2 माह गुजर गए। ज़ाहिरी तौर पे कुछ भी तब्दील नहीं हुआ था, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बदल गई थी। मेरे दिल पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया था। मुझे अल्लाह पे पहले से ज़्यादा यकीन होने लगा था। फिर एक दिन अचानक मेरे शोहर का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं हैरान रह गई। हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने पहली बार मुझसे माफ़ी मांगी। कहने लगे, मुझे उस दिन तुम्हारे साथ देना चाहिए था। मैं अपनी खामोशी पे बहुत शर्मिंदा हूँ। उन्होंने बताया कि मेरे जाने के बाद घर का माहौल पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गया था। उन्हें एहसास हुआ कि असल मसला मैं नहीं थी। चंद दिन बाद मेरे ससुर ने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि घर दोबारा आबाद हो। जब मैं वापस अपने ससुराल गई तो मेरा दिल में बहुत खौफ था, लेकिन इस दिन एक ऐसा मज़ा देखा जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। मेरी सास मेरे पास आई। उन्होंने आहिस्ता से कहा, अगर मेरी किसी बात से तुम्हें तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ़ कर दो। मैं हैरान रह गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं भी आपको दिल से माफ़ करती हूँ।
اس دن کے بعد ہمارے تعلقات آہستہ آہستہ بہتر ہوتے گئے۔ آج میری ساس ہر جگہ میرا تعارف عزت سے کرواتی ہیں، مہمانوں کے سامنے کہتی ہیں یہ ہماری بہو نہیں ہماری بیٹی ہے۔ جب کبھی گھر میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو میری رائے بھی پوچھی جاتی ہے۔ جو عزت کبھی مجھے خواب لگتی تھی آج اللہ کے فضل سے وہ حقیقت بن چکی ہے۔ آج میں ہر اس بہن سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی زندگی کسی ازمائش سے گزر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق مضبوط کریں۔ تہجد بہت بڑی بات ہے لیکن یہ کسی دنیاوی نتیجے کی زبان نہیں دیتی۔ کبھی اللہ حلال بدل دیتا ہے تو کبھی انسان کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے اور کبھی دنیا عطا فرما دیتا ہے۔ ہماری ذمہ داری سے اخلاق کے ساتھ دعا کرنا، صبر کرنا اور حلال اسباب اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ ہی تہجد ادا کرتی ہیں تو صرف اللہ کی رضا اور اس کی رحمت کی امید میں کریں، نہ کہ کسی یقینی دنیاوی نتیجے کی توقع سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے بہترین فیصلے کے مطابق قبول فرمائے، ہمارے گھر میں محبت، سکون اور عزت عطا فرمائے اور ہر ازمائش میں ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا اور اپنی مفید رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے گا تاکہ ہم آپ کی مفید رائے سے اپنی ویڈیو کو اور بہتر کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔